कुंद्रा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बहू जल्द से जल्द मिल जाए। और जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। थैंक यू। चलो। आखिर ऐसे में जा कहां सकती है? पिछली बार विन जब गायब हुआ तो उसकी किडनैपिंग हुई थी। उसके बाद से मैंने घर के अंदर, घर के बाहर हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी है। फिर ऐसे में कहां चली गई? शंकर, तू ये किडनैपिंग की बात मत कर, मुझे घबराहट होने लगती है। खैर, पुलिस तो पकड़ ही लेगी उसे। सुन, ये तेरे थाई ऐसे समय पर वॉक खड़े होकर मुस्कुरा क्यों रही है? कि उसने तो उर्वशी को किडनैप नहीं करवाया? पता नहीं क्या बात है, लेकिन मुस्कुरा तो रही है। जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। पूरा बयान देगी, लेकिन मेरे को नाचने दे दो प्लीज। नाचने देना यार, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। देख, तेरे को जितना नाचना है नाच, लेकिन ज्यादा शोर मत करना। वो भाई, हाँ? वो भाग गई। ए रुक, ए रुक, ए लड़की, ए रुक, ए लड़की दरवाजा खोल। ये हरकत सिद्धि मेरा अपहरण करा के मेरा बयान लेगी। अब तू देख मैं क्या करती है। ए, दरवाजा खोल। अभी मेरा फोन भी ले गई। ताई, ये सब हो क्या रहा है? कहीं आपने सच में उर्वशी को किडनैप तो नहीं करवाया ताई? बस इतना समझ कि मैं हम सबकी भलाई चाहती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे परिवार को इस सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उर्वशी ने अब तक जो कुछ भी किया है, उसका कन्फेशन उसके मुंह से करवाना मेरे प्यार और शादी को बचाने का आखिरी रास्ता है। और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। हेलो, हेलो विन जी। उर्वशी? हेलो विन जी। उर्वशी कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है घर में सभी लोग कितना परेशान है? विन जी मेरे को बचा लीजिए। ये मेरा अपहरण हो गया और ये लोग बहुत खतरनाक है। अपहरण?
उर्वशी किसने किया तुम्हारा किडनैप? और इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं इस समय जू कतरू विलास स्टोर हाउस में। मैंने अपने हाथ में छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी मैं इस इलाके में और मेरे को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप ये मेरे को बचा लीजिए। ये लोग बहुत खतरनाक है और हाँ, ये लोग किसी छोटे लाजू के लिए काम करते हैं। पकड़ उसको, पकड़ इसको, फोन चुरा के। उर्वशी हेलो। छोटा राजू के बारे में तो सिर्फ मैं और सिद्धि जानते हैं, तो इसका मतलब हाँ पापा जी, मुझे अभी बाहर जाना है किसी काम से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विनायक, अब तू कहाँ जा रहा है? हम लोग पहले से उर्वशी को लेकर परेशान हैं। तेरा जाना ठीक नहीं। माँ आप परेशान मत होइए, मैं आके आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। हाँ मैं आता हूँ, मैं आके बताता हूँ। ये विनायक इस वक्त कहाँ जा रहा है? और वो मेरी तरफ ऐसी अजीब नजरों से क्यों देख रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बहुत देखे तेरे जैसे ना उटंकी बाज। अब जल्दी से सच बोल, नहीं तो हाथ में रॉक लेके तेरे मुंह से ना जबान खींच लेगी मैं। ए पक्या असलम, ये ले कैमरा, अब मैं इसको रामायण निकलवाती है। चल बोल। चल जल्दी बता, इतना बड़ा धोखा काय को किया मेरे ताई के साथ में तूने? मेरे को माना नहीं, मैं तेरे को सब बताऊंगी। पिंजी कहाँ रह गए? जल्दी आ जाइए। आई होप उर्वशी को कुछ नहीं हुआ होगा। चल अब जल्दी जल्दी सच बता, नहीं तो तेरे क्या में टुकड़ा करेगी मैं। शीला बहनी, मैं बताती हूँ, मेरे को मत काट, इसको मैं बताती हूँ। उर्वशी, अगर आज तूने इनको सब कुछ सच सच नहीं बता दिया तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अभी सच बचा के अपनी जान छुड़ा ले। मैं उर्वशी कासेपट सतारा में पैदा हुई, कोल्हापुर की नंबर 1 लावनी डांसर। मैंने सिद्धि कुंद्रा को छोटा राजू। विन भाऊ, तू इधर? विनायक, उर्वशी का अभी तक कोई पता नहीं चला। ऊपर से ये विनायक भी पता नहीं कहाँ चला गया। आ जाएगा मंजरी, मुझे लगता है उर्वशी को ढूंढने ही गया होगा। मुझे भी लगता है विनायक उर्वशी को ढूंढने गया है। जरूर उसे फोन पर वो इंफॉर्मेशन मिली होगी। मुझे राजू को अलर्ट कर देना चाहिए।
जान ही निकली जा रही थी। क्या हुआ इसको? कहाँ मिली तुझे? विनायक तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अब मैं क्या बताऊं माँ? अब तुम अपने मुंह से बताओगी या मैं सबको बताऊं? तुम इतनी घटिया हरकत पर उतर आओगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी शादी को रोकने का तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला तो तुमने उर्वशी का किडनैप करवा लिया। तुम धोखेबाज तो थी और अब तुम गुनहगार भी हो गई हो। विंजी, सिद्धि को कुछ मत कहिए। जो हुआ मेरे साथ उसमें मेरी गलती है। किसी को क्या दोष देना? सुना तुमने? इसे कहते हैं संस्कार। एक तो तुमने इसका किडनैप करवाया, उसकी जान खतरे में डाली, उसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलना तो दूर, कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। माँ, पापा जी, सिद्धि ने उर्वशी का किडनैप करवाया था ताकि हम दोनों की शादी ना हो सके। देखो विनायक, बस एक शब्द भी और नहीं सिद्धि, एक शब्द भी और नहीं। क्या किया ये तुमने? हम उर्वशी को लेकर इतना परेशान थे और तूने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मन तो करता है कि अभी पुलिस को बुलाकर तेरी सारी सच्चाई बता दूं और तुझे उनके हवाले कर दूं। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि सिद्धि की वजह से इस परिवार का नाम मीडिया के सामने उछले। सीख इस बच्ची से कुछ सीख। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये हमारे परिवार के बारे में सोच रही है, हमारे बारे में सोच रही है, और तूने ये करती है। पापा जी आप मुझे गलत। बस बस अब एक मेहरबानी कर देना, आज के बाद अपने मुंह से ये पापा जी मत बोलना। शोभा नहीं देता तेरे मुंह से ये। आज के बाद हमारे सारे रिश्ते खत्म। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मेरी और उर्वशी की शादी होके रहेगी। तुम इसे रोकने के लिए जो कर सकते हो कर लेना। गौरी भाभी, आप प्लीज उर्वशी की मरहम पट्टी कर दीजिएगा। इसे काफी चोट आई है और दर्द भी हो रहा होगा। हाँ, तो चल मेरे साथ। विनायक, तुम्हें उर्वशी के दर्द का एहसास है, लेकिन मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है।
आज अगर मुझे छोटा राजू की जगह किसी और ने किडनैप किया होता तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। ताई, ताई आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो ताई? ओह, वैसे तूने सिद्धि को क्यों बचाया सबके सामने? अगर वो जेल चली जाती तो तुझे ही फायदा होता ना। अरे पागल है तू? हाँ, अगर आज पुलिस आके सिद्धि को गिरफ्तार कर लेती तो मेरा भी तो कच्चा चिट्ठा खोल देती ना। हाँ, और आगे की जांच पड़ताल करके वो मेरा सच सबके सामने बता देती। और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसीलिए मेरे को जहर पी के अमृत की वर्षा करनी पड़ी। और वैसे भी कल मेरे 7 फेरे पड़ने वाले हैं। एक बार विनायक से शादी हो जाए, उसके बाद मैंने अगर सिद्धि को लात मार के इस घर से बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम उर्वशी कासे पाटिल नहीं। अरे देवा, उर्वशी कुंद्रा, ये आदत काय को नहीं पड़ती है मेरी। खैर, जो भी हो, लेकिन शादी के बाद मैं उसे घर से बाहर फेंक देगी।